अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रोसेस क्या होता है। प्रोग्राम जब प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो उसकी शेप कैसी चेंज होती है। एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसेस की स्विचिंग किस तरह से होती है। एक प्रोसेस को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, प्रोसेस को सीपीयू को देना और सीपीयू से प्रोसेस को बाहर निकालना, रैम में अपलोड करना। इस सारे लेक्चर्स के अंदर हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्केलिंग, ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, inter-process communication in the shared memory system और inter-process communication in the message passing system। प्रोसेस क्या चीज़ है? An operating system executes a variety of programs that run as a process। जब भी कोई प्रोग्राम सीपीयू से, हार्ड से, डिस्क ड्राइव से अपलोड रैम में होता है और वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस बोला जाता है। बेसिकली प्रोग्राम is an process is an active entity and program is a passive entity। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये अब प्रोग्राम नहीं है, एग्जीक्यूशन है। A program in execution process execution must progress in sequential fashion। जिस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एक प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस के साथ, उसी सीक्वेंस के साथ आपका प्रोसेस चलेगा। एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो सकता है, एक प्रोग्राम के एक से ज़्यादा प्रोसेसेस बन सकते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम रैम में लोड हो जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। नो पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सिंगल प्रोसेस। अगर एक सिंगल प्रोसेस है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होगी इंस्ट्रक्शंस की। एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो आपके इकट्ठे चल सकते हैं एक सीपीयू के ऊपर। एक प्रोसेस के एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। द प्रोग्राम कोड आल्सो कॉल्ड द टेक्स्ट सेक्शन। एक प्रोसेस में जहाँ पे किसी प्रोग्राम का कोड लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसको टेक्स्ट सेक्शन कहा जाता है। प्रोसेस के अंदर करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपने उसमें भी पढ़ा असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि इसके अंदर आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी है वो आपकी एक प्रोग्राम काउंटर के वेरिएबल में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है कि अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जिसकी चल रही है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस। उसके अलावा प्रोसेसर्स के रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो अगला पार्ट उसका स्टैक, जिसके अंदर टेम्प्रेरी डाटा रखा जाता है। सपोज़ एक फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन ने, आप समझते हैं कि आपके पास ये एक मेन प्रोग्राम है जो कि अभी जब प्रोसेस में चल रहा है तो एक प्रोसेसर के अंदर चल रहा है तो एक प्रोसेस है। सपोज़ ये लाइन नंबर 27 पे था, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। लाइन नंबर 27 पे जाके इसको कोई फंक्शन कॉल आ गई है, किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जब यहाँ से ये स्विच करेगा तो इस प्रोसेस की यहाँ से जो स्टेट है वो सेव होगी कि अभी प्रोग्राम की जो किस लाइन नंबर पे चल रहा था, और जब ये फंक्शन आपका ऑपरेट होके वापस आएगा तो इसने कौन से रिटर्न एड्रेस से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टैक के अंदर रखी जाती हैं। कुछ पैरामीटर इस प्रोग्राम को पास किए जा रहे हैं इस फंक्शन को, वो स्टैक के अंदर रखे जा सकते हैं। रिटर्न एड्रेस, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस की स्टेट है वो स्टैक के अंदर रखी जा सकती है।
तो स्टैक का जो पोर्शन होगा किसी प्रोसेस का, उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है। फंक्शंस के पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस या फिर लोकल वेरिएबल्स हैं, वो आप स्टैक के अंदर पास कर सकते हैं। डेटा सेक्शन जो उसका अगला पार्ट एक प्रोसेस का, कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल्स, इसके अंदर आपके ग्लोबल वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन किए हैं वो आपके डाटा सेक्शन में आते हैं। हीप, कोई रन टाइम के ऊपर डायनामिकली आप कोई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने लैब में एक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन पढ़ा था कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट की जा रही है किसी प्रोसेस को, तो वो आपका हीप के केस में आएगी। यहाँ पे वही जो हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में। जैसे ही सपोज आपके पास ये एक रैम है, ठीक है जी, और ये एक हार्ड डिस्क है, ये डिस्क ड्राइव है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। वो प्रोग्राम होगा, जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके अगर GUI यूज़ कर रहे हैं या कमांड लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस फाइल का नाम क्लिक करके उसको एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में लाते हैं और वो रैम के अंदर अपलोड होती है। तो अपलोड होते हुए अब वो प्रोग्राम नहीं रहती है, वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो उसके साथ वो रिसोर्सेज कौन से यूज़ करेगा, ओपन फाइल्स कौन सी हैं, उसके साथ उसका प्रोसेस ID, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस, कंसिडर मल्टीपल यूज़र एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। अगर एक से ज़्यादा यूज़र सेम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिएट होंगे, या इवन एक एप्लीकेशन के ऊपर एक से ज़्यादा सर्विसेज चल रही हैं। सपोज़ आप टाइपिंग भी कर रहे हैं अपने वर्ड प्रोसेसर के ऊपर, साथ में स्पेल चेकर भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली स्पेल चेकिंग इज़ द सेपरेट प्रोसेस एंड टाइपिंग इज़ अ सेपरेट प्रोसेस, ठीक है जी। तो एक एक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या एक ही एप्लीकेशन चल रही है, उसके डिफरेंट फीचर डिफरेंट सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं, तो उसके लिए उसके अलग-अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस दिखाई गई है कि जब वो रैम के अंदर रिजाइड कर रहा होता है तो उसकी शक्ल किस तरह से होती है, वो किस तरह से रैम की एड्रेसेस को एक्वायर करता है। तो जैसे हमने पहले एक प्रोसेस के पार्ट्स पढ़े कि उसमें स्टैक होगा, हीप होगी, टेक्स्ट सेक्शन होगा, डेटा सेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट सेक्शन है, सबसे पहले दिस इज़ द कोड ऑफ दैट प्रोग्राम, कि प्रोग्राम की जो भी आपने लॉजिक्स लगाई हुई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दी हुई हैं, वो सारी की सारी आपके टेक्स्ट के सेक्शन में आएंगी। बेसिकली ये जो सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये आपके पास एक रैम है, ठीक है जी। इस रैम का सपोज ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका ये वाला प्रोसेस है जो आपको दिखाया गया है, दिस प्रोसेस, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस की फर्दर डिवीजन कैसे हुई होगी रैम के ऊपर, स्टैक पोर्शन सेपरेट, उसके बाद डाटा सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है कि आपका जो टेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर आपका